प्राण की जय। और 10वें पुत्र नारद के रूप में भगवान का अवतार होता है। अब आगे सृष्टि बढ़ाते हैं ब्रह्मा जी और अपने आप को दो भागों में व्यक्त करते हैं। और मनु एक पुरुष के रूप में और शतरूपा एक स्त्री के रूप में वो स्वयं बनते हैं। और पुनः उन मनु शतरूपा को जो उनके ही शरीर से उत्पन्न है उनको आज्ञा देते हैं कि अब तुम जाकर मानवीय सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मानवीय सृष्टि करो। तब वो जाते हैं, कहते हैं भगवान हम सृष्टि तो करें लेकिन हमको स्थान चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ स्थान है, जाओ पृथ्वी लोक है, बड़ा ही सुंदर लोक है, वहां पर जाकर तुम सृष्टि करो, मनुष्यों को उत्पन्न करो। तुमसे उत्पन्न सभी मानव कहलाएंगे, सब मनुष्य कहलाएंगे, तुम्हारी संतान होंगे। भगवान ब्रह्मा जी से मनु जी कहते हैं कि भगवान हम सृष्टि करना चाहते हैं, पृथ्वी पर करेंगे किंतु पृथ्वी नहीं है वहां पर। देखते हैं ब्रह्मा जी अपने तपो बल से देखते हैं कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तब वो ध्यान करके देखते हैं कि क्या कारण था जिससे पृथ्वी रसातल में चली गई। वो देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु का एक भाई है जिसका नाम हिरण्याक्ष है। इतना बलशाली है वो कि वो अपने बल के घमंड में चूर चूर होकर वो इस संसार में किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं समझता है। वो सबसे ज्यादा बलशाली अपने आप को समझता है। और वो पृथ्वी को खेल खेल में ले जाकर और रसातल में स्थापित कर रख देता है, छिपा देता है पृथ्वी को। तब भगवान को ब्रह्मा जी के उस पृथ्वी को रसातल से पुनः ले आने के लिए, इसे भूलोक में स्थापित करने के लिए, और जब देवता खिन्न हो गए और ब्रह्मा जी के मन में खिन्नता हुई तो भगवान एक छोटे से एक अंगुष्ठ के मात्र होकर ब्रह्मा जी की नासिका से एक बाराह के रूप में निकलते हैं। और भगवान देखते ही देखते एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं, मानो गजराज के समान वो रूप हो उनका, और एक विशाल काय वराह के रूप में भगवान व्यक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, इस तरह से उनका परिचय मांगते हैं। तब भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी ही नासिका से उत्पन्न और भगवान बारह का वहां पर प्राकट्य होता है। देवता लोग जय जयकार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, बोले बारह भगवान की जय। और उनकी कई प्रकार से देवता लोग स्तुति करते हैं और वो 12 भगवान जाकर उस पृथ्वी को लाते हैं। और आगे की संख्या में भगवान नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। धर्म की पत्नी कला के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राकट्य होता है। पांचवें आगे के अवतार में भगवान कपिल देव माता देवहूति के गर्भ से 9 संतानें, कश्यप जी की पत्नी कर्दम जी की पत्नी देवहूति के गर्भ से 10वें स्थान पर उनके पुत्र के रूप में कपिल देव के रूप में भगवान का जन्म होता है। बोले कपिल देव जी महाराज की जय। कपिल देव भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए भगवान कपिल के रूप में इस धरती पर है। और जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उत्थान किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र प्रदान किया इस धरती को। और भगवान अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर के स्वरूप में, तीनों देवताओं के स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। 3 पुत्रों के रूप में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, तृतीय पुत्र के रूप में भगवान का दत्तात्रेय अवतार होता है, जो भगवान के द्वारा उनको वरदान देने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका नाम भगवान दत्त है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। आगे यज्ञ नारायण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं।
और नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतार लेते हैं। पृथु के रूप में भगवान आगे अवतार लेते हैं। और जब मनु शतरूपा की सृष्टि चलने के बाद जब इस संसार का प्रलय होता है तो इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए भगवान मत्स्य के रूप में मनु की सहायता करते हैं और उनसे कहते हैं कि जब ये महाप्रलय आएगा उस समय सारी पृथ्वी, ये सारा संसार जलमय हो जाएगा और तुम जो भी उपयोगी वस्तुएं हो, जो जो तुम संसार से सृष्टि करने के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी हो, उन सबको लेकर नाव में रखकर और उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब भगवान मत्स्य नारायण के रूप में वहां पर अवतार लेते हैं। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। देवता लोग समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन में जब सुमेरु वो पर्वत समुद्र में जब धंसने लगता है तो उसको स्थिर करने के लिए भगवान कच्छप के रूप में अवतार लेते हैं, कमठ के रूप में। और आगे के अवतार में 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी के रूप में 12 अर्थात 12वां अवतार लेते हैं। वहीं पर जो सबको अमृत लेकर आए हैं, जो देवताओं ने अभी तक समुद्र मंथन किया, जो दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, उनको उनके फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान ने धनवंतरी अवतार, जो संसार में औषधियों के देवता हैं, जो आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसे धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ। भगवान जब अमृत को आपस में बांटने के लिए जब देवताओं में और दैत्यों में झगड़ा होने लगा, तब भगवान ने मोहिनी के रूप में, एक मोहिनी स्त्री के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और 14वें अवतार में भगवान हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के कहने पर भगवान प्रगटे नरसिंह, प्रगटे नर के हरि खंभ महा, अर्थात उस खंभे को फाड़ कर तड़तड़ की आवाज करते हुए एकदम विराट रूप में भगवान नरनाथ, मानो आधा सिंह का स्वरूप है जिनका और आधा नर का स्वरूप है, वो नरसिंह के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। 15वें अवतार में भगवान कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से उपेंद्र भगवान अर्थात भगवान वामन का प्रागट्य होता है, जो राजा बलि के यहाँ जाकर अपने 3 पग में सारे संसार को पुनः राजा बलि से मांग लेते हैं और फिर ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। 16वें अवतार में भगवान रेणुका देवी जमदाग्नि पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं, जो उस समय के दैत्य सहस्त्रार्जुन का वध करते हैं। और 18वें अवतार में भगवान अयोध्याधिपति रघुनाथ भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और 19वें और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लेते हैं। वैसे भागवत में 24 अवतारों की कथा आई है, इसमें भगवान हंस के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान हंस के रूप में, और भगवान हयग्रीव के रूप में भी अवतार लेते हैं। और आगे जाकर भगवान कल्कि के रूप में इस कलयुग को जब ये अपनी चरम सीमा पर होगा तो इसमें पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में विष्णु ऐसा नाम के ब्राह्मण के यहाँ संबल ग्राम में भगवान का प्रागट्य होगा। इस प्रकार से भगवान श्री सूत जी महाराज उन शौनकादि ऋषियों को इस कथा के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रवण कराते हैं। आगे जब उनका मन खूब कथा सुनने के लिए अग्रसर होता है तब वो कहते हैं भगवान ये कथा को रचने का विचार किस प्रकार से व्यास जी के मन में आया। तो श्री सूत जी महाराज इस भागवत कथा की प्रागट्य की कथा सुनाते हैं और कहते हैं एक बार जब भगवान व्यास 17 पुराणों की रचना करने के बाद जब उनको संतोष नहीं हुआ और एक बृहद इतिहास के रूप में महाभारत 1 लाख श्लोक जिसमें है ऐसे महान इतिहास पुराण की रचना करते हैं,
फिर भी संतोष ना मिला। आदि आदि कई ग्रंथों की रचना करने के बाद खिन्न अवस्था में व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। वहां पर जब उनको खिन्न मन से देखा तो भगवत प्रेरणा से देवर्षि नारद जो चारों सभी स्थानों में भ्रमण करते हैं वो व्यास जी के पास आते हैं। बोले नारद जी महाराज की जय। और देवर्षि नारद वहां पर पहुंचकर व्यास जी से उनके असंतोष का कारण पूछते हैं। ये व्यास जी महाराज क्या कारण है जो आप असंतुष्ट अवस्था में बैठे हैं? आप मानो जैसे आपका कुछ कार्य। तब व्यास जी नारद जी के कहने पर उनको बताते हैं, वैसे तो मैंने कई पुराणों की 17 पुराण और कई उप पुराणों की ऐतिहासिक ग्रंथ इन महाभारत इत्यादि ग्रंथों की मैंने रचना की है, किंतु मुझे हृदय में संतोष नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? सो आप आदेश करें, आप कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरे मन में संतुष्टि हो जाए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने उन व्यास जी महाराज के असंतोष को सुनकर और उनसे कहा। नारद जी बोले नारद सबही आपनो धर्म बतायो। कहा आपने सारा धर्म बताया इस संसार को, आपने सभी ग्रंथों के माध्यम से विशिष्ट धर्मों को बताया है। बोले नारद सबही आपनो धर्म बतायो, किंतु कृष्ण के ललित चरित अति विशद न गायो। आपने सभी प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है, किंतु उन भगवान कृष्ण के जो ललित चरित्र हैं उनका गान आपने नहीं किया। जो भगवत भक्ति प्रदान करने वाले हैं उन चरित्रों का गान आपने नहीं किया। इसी कारण से आपके मन में असंतोष है। और भक्ति भावते हीन को कवि जो कविता करी है, काक तीर्थ सम समुझ हंस मुनि पग नहीं धरहि। ऐसे भक्ति भावना से विहीन यदि आप जो भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति ना दे सके, ऐसे शास्त्रों का आपने वर्णन किया भी, तो उसको काग तीर्थ अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर कौवे लोग अपना उच्छिष्ट फेंकते हैं उसमें हंस मुनि कभी पैर नहीं रखते, हंस मुनि कभी जाते नहीं। और आपने वो चरित्र नहीं गाया है जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। इसी कारण से आपके मन में असंतोष है। और इससे महात्मा लोग संतुष्ट नहीं होंगे आपके इस कार्य से। तब मानो व्यास जी ने पूछा तो बताएं भगवान, आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। देखिए व्यास जी भी भगवान के कला अवतार हैं और नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी भगवान के अवतार हैं। तब व्यास जी महाराज के पूछने पर नारद जी कहते हैं, अब सब तज मुनि भक्ति को प्रेम प्रवाह बढ़ाई दे, भक्ति भाव दर्शाई दे, भगवत चरित सुनाई दे। अब और कुछ मत करो, अब सब त्याग कर एकांत चित्त आसन लगाकर बैठो और भक्ति और प्रेम का प्रवाह बढ़ाओ। अपने हृदय में भगवान नाम लो और उन भगवान का आश्रय लेकर भक्ति भाव को दर्शाने वाले उस भागवत चरित्र को सुनाओ। कौन सा भागवत? जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर उनको 4 श्लोकों के रूप में अपना स्वयं का जो ज्ञान दिया था उसको भागवत कहा गया है, जिसमें भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। जो 4 श्लोक की भागवत है। व्यास जी ने पूछा है भगवान वो भागवत हमें कैसे मिले? तब नारद जी ने कहा है तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है व्यास जी, भगवान की कृपा है ब्रह्मा जी से, वो भागवत मैंने प्राप्त की। और वो भागवत प्राप्त करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने मुझे दी तो मैं आपको वो भागवत प्रदान करूँगा। और वो 4 श्लोक की भागवत के रूप में नारद जी ने
चतुश्लोकी भागवत उन व्यास जी महाराज को प्रदान की, जिससे उन व्यास जी का संतोष प्रदान कर सके और असंतोष दूर कर सके भागवत के माध्यम से। और उसी चतुश्लोकी भागवत को श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों के रूप में इस संसार को प्रदान किया, उसका विस्तार किया है। चतुश्लोकी भागवत में नारद जी व्यास जी को कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसेष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ही नारद जी ने व्यास जी महाराज को भगवान के स्वरूप का वर्णन करके सुनाया है। और अपना पूर्व चरित्र भी नारद जी सुनाते हैं कि जिस प्रकार से मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई और मैं इस लायक हुआ कि मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आया और इस चतुश्लोकी भागवत को मैंने ग्रहण किया। वो सब चरित्र नारद जी सुनाते हैं, आप सबने सुन रखा है। और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि मैं दासी पुत्र था और संतों के संग प्राप्त करके संतों का संग प्राप्त करके मैंने भगवान की प्राप्ति की और संतों की कृपा से ही उन भगवान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने मुझे मंत्र दिया, उसका जाप मैंने निरंतर मन लगाकर किया। उस मंत्र जाप से भगवान प्रसन्न हुए और जिस प्रकार से सृष्टि का लय हुआ तो उन ब्रह्मा के साथ मैं भी भगवान की निश्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और जब पुनः भगवान ने संसार की सृष्टि कल्पांतर के बाद नए सिरे से संसार की सृष्टि की, तब मैं भी ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में 10वें पुत्र नारद के रूप में मेरा प्रागट्य हुआ। इस प्रकार से वो अपना चरित्र सुनाते हैं। आगे महाभारत काल में जब देखिए ये जो राजा परीक्षित हैं, इनका प्रागट्य, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, इसकी कथा आगे वर्णन में आती है। और महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और सभी योद्धा कौरवों का संहार हो गया और अर्जुन आदि पांडव सब भगवान कृष्ण के साथ में वहाँ उस क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में अपनी कुटी में हैं। और दुर्योधन जिसकी भीम ने जंघा तोड़ दी है, जिसकी जंघा पर प्रहार करके उस दुर्योधन को बहुत बेकार स्थिति में सजा के रूप में उस दुर्योधन को बहुत लाचार कर दिया है। वो दुर्योधन रो रहा है। उस स्थिति में उसका मित्र अश्वत्थामा आता है और उसे संतोष दिलाता है, मित्र मेरे होते हुए तुम रो, तुम चिंता करो, ये मित्र के होते हुए उचित नहीं है। तब दुर्योधन कहता है अब क्या हो सकता है, उचित तो नहीं है किंतु असहनीय पीड़ा है और
आज भी जिस उद्देश्य को लेकर मैं इन पांडवों को मारने के लिए महाभारत का युद्ध रखा, आज ऐसी स्थिति है कि मैं सारे कौरव मारे गए, मेरे सारे भाइयों को, मेरे कुटुंबियों को इन पांडवों ने मार दिया और इनमें से एक भी नहीं मारा गया। अश्वत्थामा ने कहा यदि इनको मैं मार दूं तो मित्र तुम मुझे क्या दोगे? तब दुर्योधन कहता है रहने दो अश्वत्थामा, जिन्होंने सारे कौरवों को मार दिया, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तुम्हारे पिता को मार दिया, उन पांडवों को तुम मारने की बात कह रहे हो? तो कहा हाँ मित्र तुम तो बताओ कि तुम क्या दोगे यदि मैं उनको मार दूं? तब दुर्योधन कहता है तुम जो चाहो वो देंगे। तो दुर्योधन से देखिए अश्वत्थामा के मन में बहुत था कि दुर्योधन मुझे अपना मंत्री बनाए, अपना विशेष सलाहकार बनाए, किंतु दुर्योधन ने इच्छा पूर्ति नहीं करी अश्वत्थामा। तब अश्वत्थामा कहता है तुम मुझे अपनी सेना का अपना मंत्री बनाओगे? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल, यदि तुम इन पांडवों में से एक को भी मार दो, एक का भी संहार कर दो, तो मित्र मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें मैं अपना सेना नायक, तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हो के अब तो मेरी इच्छा पूरी होगी और मैं पांडवों का संहार जरूर करूंगा। रात्रि के समय में वो अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष में जाता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ में साथ में लेकर कहीं और जाते हैं और पांडव भी उन सभी पांडवों को साथ में लेकर भगवान अन्य क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर उनको कुछ कथाएं वगैरह सुनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उस पांडाल को खाली जानकर पांडवों के जो 5 पुत्र हैं जो पांडवों के समान ही दिखते हैं, वो पुत्र उन पांडवों के स्थान पर शयन करते हैं। अश्वत्थामा आता है, न ज्यादा अंधकार था और न ज्यादा प्रकाश, भ्रम हो गया कि ये पांडव हैं और पांडवों को, उन पांडव पुत्रों को पांडवों के धोखे में हुआ अश्वत्थामा बड़ी निर्दयता से उनके शीशों को काटकर दुर्योधन के पास ले जाता है। कहता है मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है, वाह अश्वत्थामा बहुत सुंदर, तुमने आज दुनिया के तुम एक ऐसे मित्र हुए जिनमें तुमने सही से मित्रता निभाई है, वाह बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन इतना आसान नहीं है, तुम अच्छा दिखाओ तो उनको, मैं देखना चाहता हूँ। तो अश्वत्थामा ने कहा बताओ तुम किसका शीश देखना चाहते हो? अश्वत्थामा भीम ने मेरी जंघा पर प्रहार किया था, तुम भीम का सिर लाओ। महाराज अश्वत्थामा भीम का सिर, भीम के पुत्र का सिर लाता है। दुर्योधन उसको बिना देखे ही उसको हाथ से दबाता है तो वो सिर एक कद्दू के समान फूट जाता है। अब दुर्योधन को बड़ा यश हुआ था कि मेरा मित्र ने बड़ा अच्छा काम किया, आज कोई जो काम नहीं कर पाया वो अश्वत्थामा ने कर दिखाया। आज दुर्योधन की ऐसी स्थिति को जब देखता है कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता, भीम का सिर और इतनी आसानी से टूट जाए, तब वो याद करता है कि ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। महाराज दुर्योधन की आंखों से झरझर अश्रु बहते हैं और दुर्योधन बार बार उसको उलाहना देता है, अरे धूर्त, अरे पापी, तू कैसा मित्र है, तूने तो मेरे कुल में एक भी वंश न रहने दिया, सारा कुल का ही विनाश कर दिया। और महाराज ऐसी स्थिति में दुर्योधन पहले सुख का और फिर दुख का अनुभव करता है। तो उसके श्राप के अनुसार उसको जो शाप दिया था, जो शाप मिला था कि जब तू हर्ष और विस्मय दुख दोनों स्थितियों में होगा उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु होती है और अश्वत्थामा भी अब जान बचाते हुए जब पांडव भगवान के साथ फिर पुनः अपनी कक्षाओं में आते हैं तो देखते हैं कि उनके पुत्रों के शीश धड़ मात्र रखे हुए हैं बिस्तरों के ऊपर, रक्त से वो वस्त्र रंग गए हैं उस रक्त से उनके, और रक्त की धारा बह चली है। जब ये सूचना जब द्रौपदी को मिलती है, द्रौपदी बड़ी ही दुखी होती है और चीख चीख कर अपने दुख को व्यक्त करती है।
किसने ये कार्य किया। जब किसी माध्यम से अर्जुन को ये पता लगता है कि ये कार्य, ये सब कारनामा, ये सब किया हुआ धरा सब उस अश्वत्थामा का है, अर्जुन कहता है आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण से कहता है भगवान रथ को ले चलो, और उस अश्वत्थामा के पीछे अपने रथ को दौड़ाता है अर्जुन। जब काफी दौड़ने के बाद वो अश्वत्थामा थक जाता है, तब वो ब्रह्म अस्त्र का संधान कर देता है अर्जुन के ऊपर। और अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं भगवान क्या किया जाए, बताएं क्या करें। तब भगवान भी कहते हैं अर्जुन जिस प्रकार से उसने अस्त्र का संधान किया है तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र का संधान करते और यहाँ से अश्वत्थामा ने किया है। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो आपस में वो शांत हो जाते हैं टकरा कर, और वो निर्णय नहीं कर पाते हैं अब क्या किया जाए, और वो प्रलय ना हो, वो संसार का संहार ना हो। जब ब्रह्मास्त्र टकराएंगे महाराज तो ये संसार बचेगा नहीं। उसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपना अस्त्र वापस ले लो, अश्वत्थामा तुम अपना अस्त्र वापस लो। अश्वत्थामा कहता है मुझे वापस लेना नहीं आता। तब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे पास इस अस्त्र को वापस लेने का मंत्र है, और तुम अश्वत्थामा के अस्त्र को भी अपने अंदर धारण करो। और दोनों अस्त्रों को शांत कर देता है, और फिर दौड़ता है अश्वत्थामा। फिर दौड़ते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन उसके केस पकड़कर उसको पकड़ लेता है और घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाते हैं अर्जुन, और उसको मारने लगते हैं। द्रौपदी माँ है, भले ही उसके पुत्रों को उस अश्वत्थामा ने मारा है, बड़ी निर्दयता से उनके शीशों को काटा है, किंतु द्रौपदी ये जानती है कि अश्वत्थामा कितना भी पापी हो, लेकिन इसकी माँ है, बिना पुत्र के नहीं रह सकती। जिसका पति ना हो वो वैधव्य जीवन करने वाली स्त्री, अपने एकमात्र जिसका सहारा वो पुत्र ही है, वो कैसे रह पाएगी। तो वो अर्जुन मारने ही वाले थे उस अश्वत्थामा को, इतने में द्रौपदी चिल्लाती है उवाच चासन्तस्य वन्दवानयनं सती मुञ्चतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसे छोड़ दो, इसको मत मारो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही संसार मात्र का गुरु होता है, और गुरु हत्या का पाप तुमको लगेगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसको छोड़ दो, इसकी माँ इसके बिना नहीं रह सकती। ये कितना भी दुराचारी पाप करने वाला क्यों ना हो, लेकिन माँ की ममता अपने पुत्र पर सदैव रहती है, उसका स्नेह हमेशा अपने पुत्र पर रहता है, और वो जिंदा ना रहेगी। और इस प्रकार से कहने पर अर्जुन को द्रौपदी कहती है उसको छोड़ दो छोड़ दो, पांडव लोग कहते हैं मार दो। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा है तो भगवान कहते हैं अर्जुन इसको छोड़ दो, फिर पुनः कहते हैं इसको मार दो। देखिए भगवान ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता शास्त्र का उपदेश किया है। मानो आज अर्जुन की उस गीता शास्त्र सुनने के बाद परीक्षा हो रही है। ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य आततायी वदार्हण ममैवो भयमापन्तं परिपाहनुशासनम्। अर्जुन आतताई को छोड़ा नहीं जाता है, और ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता है, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती। तब अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया था वो आज अर्जुन के काम में आता है। तो अर्जुन ब्राह्मण को मारने से बड़ा उसका अपमान होता है। ब्राह्मण के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ है। यदि जिस जगह पे ब्राह्मण का सम्मान ना हो तो मरण तुल्य है वो जगह उस ब्राह्मण के लिए। महाराज अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक में जो ब्रह्म तेज रूपी उसकी मणि जो जगमगा रही थी, उस मणि को निकाल लेते हैं। एक तलवार के उस पहने अस्त्र के माध्यम से उस मणि को बड़ी तीव्रता से निकाल लेते हैं, जिससे वो अश्वत्थामा तेजहीन हो जाता है और मरना ना मरना सब बराबर हो जाता है। वो मरे के बराबर हो जाता है।
और उसको छोड़ देते हैं, बड़े ही बुरी तरीके से उसको बेइज्जती करते हैं, उसको भगा देते हैं। तो द्रौपदी बहुत विलाप करती है, जिसके 5 पुत्रों को मार दिया जाए। विचार कीजिए उसके उस माँ के ऊपर क्या बीते। माँ तो माँ होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। हाँ, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। जब पुत्र इस प्रकार से कहता है, विचार करें, जिसके 5 पुत्र जो एक छोटी सी अवस्था में, युवा अवस्था में थे महाराज, उस द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस अश्वत्थामा ने मार दिया। फिर भी वो माँ का पक्ष भी निभा रही है द्रौपदी, और संसार में एक श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ महिला होने का धर्म भी निभा रही है। कहती है इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये जन्म से ही गुरु है, ब्राह्मण सबका गुरु होता है। तब अर्जुन ने उसको छोड़ दिया है, और महाराज जब उसको इस प्रकार से छोड़ा जाता है तो वो दूसरी बार ब्रह्मास्त्र का संधान करता है महाराज, और वो आग के समान वो देखता है कि अभी तो पांडवों के मैंने 5 पुत्र, इनका वंश तो उजाड़ दिया, अभी भी लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव का एक बीज शेष रह गया है। वो अश्वत्थामा फिर पुनः उस ब्रह्मास्त्र का संधान करता है, और उस ब्रह्मास्त्र के संधान से, उसकी ज्वाला से महाराज जब वो उत्तरा के गर्भ में जाकर वो ब्रह्मास्त्र लगता है तो ब्रह्मा उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है वो जल जाता है महाराज, वो नष्ट हो जाता है वो शिशु। तब उत्तरा उस पीड़ा से, उस उदर पीड़ा से व्यथित होकर कांपती हुई, भागती हुई भगवान की ओर, जो भगवान वहां से निकलकर जाने वाले हैं, उन भगवान के पीछे भागती हैं, चिल्लाते हुए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे कन्हैया रुक जाओ, हे योगीश्वर, हे जगतपति, संसार को प्राण प्रदान करने वाले, रुक जाओ, मेरे उदर में असहनीय पीड़ा हो रही है, और ये जो ब्रह्मास्त्र इसने छोड़ा है, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे उदर के अंदर जो बालक पल रहा है, ये ब्राह्मणों का आखिरी वंश बचा है, महाराज इसको बचा लो भगवान। तब देखिए उत्तरा के कहने पर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर जो बालक उसके उदर में है, उस बालक की रक्षा करते हैं महाराज, उस मृत बालक को पुनः जीवित करते हैं भगवान। कहते हैं चाकू राखे साहिया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जो संसार का द्रोही भी क्यों ना हो, वो भी भगवान के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस प्रकार से उत्तरा को सुनकर भगवान ने उस बालक की रक्षा की। वो बालक राजा परीक्षित के रूप में जन्म लेता है। महाराज जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो आगे जाके कुंती महारानी ने भगवान के लिए रोका है और भगवान की स्तुति की है। कुंती अपनी सभी प्रकार की विपदाओं को सुनाती हैं और कहती हैं, भगवान आप मुझे छोड़कर मत जाइए। और
भगवान ने कहा क्यों बुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब बार बार कुंती रोती बिलखती हुई कहती है, भगवान जो आप देवकी के पुत्र हैं, जो आप वसुदेव नंदन हैं, जो आप नंद आदि गोपों के द्वारा जिन आपका पालन किया गया, ऐसे गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। उन पंकज नाभ जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन कमल स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। उन जिनके नेत्र कमल नयन है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, जो कमल की भांति कोई संसार में कोई दूसरी उपमा नहीं है, कमल की भांति भगवान की स्तुति कुंती करती हैं। आगे कथा वर्णन आती है, युधिष्ठिर जब भगवान जाने लगते हैं तो युधिष्ठिर को राजनीति की शिक्षा देते हैं, किंतु उनके मन में संतुष्टि नहीं आती, उस प्रकार की संतोष नहीं होता है। तब भगवान अपने भक्त, परम भक्त, जो महाभारत के युद्ध के दौरान जिनको अर्जुन ने अपने बाणों की सैया पर सुलाया था, जिनको शरीर के रोए रोए में अर्जुन ने, जिनका शरीर छिन्न भिन्न कर दिया था, ऐसे भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, दिन रात उन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी रक्त की एक एक बूंद जमीन पर बह चुकी है, उनके पास युधिष्ठिर को ले जाकर धर्म की और राजनीति की शिक्षा के लिए भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पितामह उसी अवस्था में भगवान को प्रणाम करते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि जिनको अपने तुम चाचा मामा का पुत्र समझते हो, वो साधारण नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको तुम ऐसा ही ना समझो। जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका, जो तुम्हारे दूत बनकर गए, देवकी के पूत, अर्जुन के सूत और युधिष्ठिर के दूत, ऐसे है मेरे ठाकुर जी। इस प्रकार से युधिष्ठिर को शिक्षा देने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और भीष्म जी भी स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान अपनी द्वारिका नगरी को प्रस्थान करते हैं। भगवान जब द्वारिका में पहुंचते हैं तब उनका राजोचित सत्कार होता है और वहाँ पर भगवान सुखपूर्वक 16,108 रानियों के साथ रमण करते हुए निरंतर वहाँ विराजमान रहते हैं। यहाँ पर पांडवों कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म होता है। भगवान विष्णु रात अर्थात भगवान नारायण के द्वारा जिनकी रक्षा हुई है, इसलिए उनका नाम विष्णु रात रखा गया और वो परीक्षित का जन्म होता है। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जन्म लेते हैं। भगवान परीक्षित क्यों उनका नाम रखा गया? क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, गर्भ में ही उन नारायण का दर्शन किया और वो यहाँ धरती लोक पर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति में उन भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परीक्षा करते हैं प्रत्येक व्यक्ति, क्या वही है जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था, क्या ये वही है? तो इसलिए इस परीक्षा लेने के कारण ही उनका नाम परीक्षित रखा। यहाँ पर महाराज उत्तरा के भाग्य की सराहना करेंगे। महाराज देखिए, संसार में कई माएँ हुई हैं, ऐसी ऐसी माएँ संसार में हुई हैं जो साक्षात भगवान को अपने उदर में धारण किया है जिन्होंने। माता कौशल्या सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद, भगवान को कौशल्या की गोद में आना पड़ा प्रेम और भक्ति की वजह से। माता यशोदा जिन्होंने श्री कृष्ण को अपनी गोद में पालन किया है, जिन्होंने माता देवी की, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया कारागृह में। तो भगवान को और भगवत भक्तों को जन्म देने वाली भी कई माएँ हुई हैं, लेकिन उत्तरा एक ऐसी माँ है जिन्होंने भगवान को और भगवान के भक्त दोनों को अपने उदर में धारण किया। ऐसी महान है उत्तरा। परीक्षित जब बड़े हुए, राज्याभिषेक हुआ, पांडवों के ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपा। राजनीति की शिक्षा देकर महाराज युधिष्ठिर
वन को गमन करते हैं और यथावत भजन करते हैं वहाँ पर जाकर। युधिष्ठिर जी निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। देखिए पांडवों ने सारे जीवन दुख उठाए हैं और दुख भी भगवान के साथ हैं, लेकिन जब जब उनको दुख हुए तब तब भगवान उनके साथ हैं। मानो वो बार बार भगवान से यही इच्छा करते हैं कि भगवान अब तो इस शरीर से जब प्राण निकलें तब आप हमारे समक्ष हो। अभी तक तो आप रहे साथ में, जब सुख के दिन आए तब आप चले गए, आप हमारे साथ ना रहे। वो गंगा का तट हमें प्राप्त हो, वो बंसी बट प्राप्त हो, यमुना प्राप्त हो, ऐसे स्थान पर और आप निकट हो हमारे जब हमारे प्राण। आपका स्वरूप, आपको पीतांबर लहरा रहा हो, आप कुछ मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ऐसे दर्शन आपके हम उस अंतकाल में प्राप्त हों। और उस जो आपकी प्रेमिका है राधा रानी, उनको जरूर अपने साथ में लाना, मुझे दर्शन जरूर दिलाना भगवान अंतिम समय में। वो पांडव प्रार्थना करते हैं भगवान आपके दर्शन प्राप्त हो जाए हमें अंतिम समय। और पता है जब हमारे प्राण निकले भगवान तो उस समय जल्दी आना, देर मत लगाना, क्योंकि यदि आप नहीं आए तो फिर हमारे पापों की वजह से कोई यमराज के दूत आएंगे हमें लेने के लिए, और भगवान ऐसा ना हो, यम दर्श ना दिखाए अपना, बिल्कुल आप ही आओ केवल, और आपके अलावा कोई ना हो, बस यही हमारी अर्ज है भगवान। इस प्रकार से पांडव लोग कहते हैं इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, यह नेक सिया रज मानो तो क्या हरज, यह नेक सिया रज मानो तो क्या हरज, और यह आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इस प्रकार से वन में जाकर पांडव लोग भजन करते हैं। राजा परीक्षित यहाँ पर राज्य में आसीन है। महाराज परीक्षित को आज राज्य करने देते हैं। आगे की कथा में राजा परीक्षित के राज्य का वर्णन और भी जो अन्य कथाएं हैं आपको श्रवण कराएंगे। आपका बहुत बहुत आभार जो ऐसे कोरोना महामारी के काल में आप लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। हमारे भैया आदित्य जी जो काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और व्यवस्था के रूप में आचार्य श्री संजय जी महाराज जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और हमारे बड़े भैया स्वरूप हैं, काफ़ी हृदय से धन्यवाद करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आरती की तैयारी करते हैं। आरती जी आरार्तिक्यम हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यवयसनि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त गुण्यः विदुर्प्राय धाम वेदिवाससदा
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही, मेरे राम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय। देवाभिवंदनम ओम जगमय नंददेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्णाङ्गजातिकरवीरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाहितुलसीदलमञ्जलिभिः तं पूजयामि जगदीशरमण प्रसीद। सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा